फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सी शार्प का नया कंसेप्ट जो है वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो से एक प्रोजेक्ट्स कंसोल एप्लीकेशन मैंने क्रिएट करके रखा है। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या और उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो गाइज स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर एक मीन्स वैल्यू टाइप है। ठीक है, वैल्यू टाइप है और क्लास और स्ट्रक्चर का जो है डिफरेंस इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, क्लास और स्ट्रक्चर में। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक ही डिफरेंस है। हम क्लास के अंदर मीन्स लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं, बट स्ट्रक्चर की केस में ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर की केस में क्या होता है कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हैं। क्लास ये क्या है? रेफरेंस टाइप है और स्ट्रक्चर क्या है? वैल्यू टाइप है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि हमको सपोज कुछ पर्सन की हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं, बट अगर हमको एक से ज़्यादा मीन्स डेटा हमारा लॉट होगा, लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो उस केस में हम स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में हम यूज़ करते हैं क्लास। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और क्लास में इसका बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले स्ट्रक्चर, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसमें से डेटा वगैरह हम कैसे डिक्लेरेशन वगैरह करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले स्ट्रक्चर क्या है सी शार्प के अंदर। ठीक है, तो वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे स्ट्रक्चर का कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये अभी हमारा एक क्लास है तो इसके अंदर मैं नहीं करती, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देती हूँ पब्लिक। यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड आपको यूज़ करना है, स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है स्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं पर्सन नाम का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ठीक है, पर्सन करली ओपन और क्लोज कर लेना है। ये ध्यान में रखो, ये क्लास है हमारा, मैं कहाँ बना रही हूँ? हमारे क्लास के बाहर। ठीक है, ये स्ट्रक्ट हो गया। उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, गेट सेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम हो गया। पब्लिक इंट एज कर देते हैं। उसके बाद ठीक है, ये दो फील्ड है, हमने क्या कर दिया स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर का एक्चुअल यूज़ कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमको स्टोर करवाना हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर। उसको हम स्ट्रक्ट भी बोल देते हैं। और उसको इम्प्लीमेंट हमने क्या किया, उसके अंदर दो वेरिएबल हमने डिफाइन करे, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। अभी क्या करना है, मुझे उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करवानी है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम बनाएंगे उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे बनाया तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन डॉट अगर करोगे आप तो उसके अकॉर्डिंग मीन्स स्ट्रक्चर के अंदर कौन से फील्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पर वो शो हो जाएगी। देखो, पर्सन डॉट एज भी हो रहा है शो और पर्सन डॉट नेम भी हो रहा है, तो यहाँ पर नेम हम दे सकते हैं। ठीक है, नेम दे देती हूँ टेस्ट। और पर्सन डॉट यहाँ पर हमको एज देना है तो यहाँ पर हम एज देते हैं 10। ये हमारा जस्ट हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए थे, एक स्ट्रिंग टाइप का था और एक इंटीजर टाइप का। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन करे थे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू हमने असाइन कर दी। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। हमने तो देखा कि स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल वैल्यू कैसे डिफाइन करते थे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉन्केटिनेशन कर देते हैं नेम। ठीक है, और इसी तरीके से एज को भी प्रिंट करवा देते हैं।
पेज। ठीक है, तो हम हमारा एप्लीकेशन रन करके देखते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली आपको याद रखना है कि उसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की नीड कब होती है, मैंने तो बोल दिया है कि अगर आपको छोटा डेटा ऐड करना हो, मीन्स आपको पता है कि हाँ बाबा ये डेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ है, तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर का उस टाइम यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ हमारा आउटपुट आ गया है। नेम हमने टेस्ट दिया था और एज 10 दी थी बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है आपको समझ में आया होगा। इसे प्रैक्टिकल भी करके आप देखिए। अगर कुछ समझने में डाउट हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमने तो यहाँ पर देख लिया। पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। स्ट्रक्चर हम पूरा वर्ड नहीं लिखते, उसको लिखते स्ट्रक्ट। और ये पर्सन क्या है, हमारा स्ट्रक्चर का नेम। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऐड किए दो फील्ड, सिमिलर लाइक क्लास, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तो वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसके अंदर से हमने मेन मेथड के अंदर से उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट लिया और उसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दिया। यही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है गाइज, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के अंदर आप कंस्ट्रक्टर वगैरह भी क्रिएट करके देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे करते क्या करते, कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम क्लास के अंदर जैसे करते हैं वैसे ही करना है आपको। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या है, कैसे वर्क होता है, वो मैंने बताया। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक क्लास, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमको स्टोर करवाना हो उस टाइम यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, अगर आप चैनल पर नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो।